तो रिकॉर्डिंग भी ऑन हो चुकी है और ये हमारी लास्ट क्लास थी जिसमें हमने ये सीखा था कि सी एस एस क्या होती है, हम क्यों यूज़ करते हैं, इसको लगाने के कितने तरीके हैं, और हमने साथ ही साथ सेलेक्टर्स को भी पढ़ा था। तो मुझे आप लोग जल्दी से बताएं कि कितने तरीके होते हैं सी एस एस को इम्प्लीमेंट करने के, और सेलेक्टर्स का भी आप लोग थोड़ा सा बताएं कि सेलेक्टर्स क्या होते हैं। और हमने गालिबन कोई 3 से 4 सेलेक्टर्स पढ़े थे, तो वो मुझे आप लोग जल्दी से टाइप करके बताएं कौन कौन से होते हैं। भूल गए? ऐसा नहीं करें ना आप, नहीं भूलें इसको, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। हमारे पास 3 तरीके थे सी एस एस को इम्प्लीमेंट करने के, यानी उसको एच टी एम एल में काम करने के लिए। तो वो कौन कौन से थे? एक तो था हमारे पास इनलाइन सी एस एस। हम लोग इस तरीके से स्टाइल का एट्रीब्यूट टैग लगाते थे, सॉरी एट्रीब्यूट लगाते थे, और यहाँ पे हम लोग स्टाइलिंग करते थे इनलाइन, जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा थी। उसके बाद हम लोगों ने इंटरनल सी एस एस लगाया था, और हमने कहा था कि फर्स्ट प्रायोरिटी इनलाइन सी एस एस की है, सेकंड प्रायोरिटी हमारी इंटरनल सी एस एस की। उसके बाद हम लोगों ने कहा था कि एक न्यू फाइल भी हम लोग इस तरीके से बनाते हैं, जिसको हम लोग एक्सटर्नल सी एस एस कहते हैं। न्यू फाइल तो आपने बना ली, लेकिन आपने उसको यहाँ पे लिंक भी करना होता है इस तरीके से। लिंक का टैग यूज करके एच रेफ के अंदर आपने अपनी फाइल का नेम लिखना होता है इस तरीके से। तो ये हमारी वो थी एक्सटर्नल सी एस एस। सो ये 3 तरीके थे। सेलेक्टर्स की हमने डिस्कशन किया था कि सेलेक्टर्स क्या होते हैं। सेलेक्टर्स वो होते हैं जिनको आप टारगेट करते हो, ठीक है, कि जो आप स्टाइलिंग कर रहे हैं या किसके ऊपर अप्लाई हो, तो उनको हम सेलेक्टर्स कहते हैं। हमने पढ़ा था एलिमेंट सेलेक्टर, कि मेरे पास अगर H3 है, H1 है, पैराग्राफ है, या जो भी है, इमेज है, तो मैं उसको डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकता हूँ कि H3 है तो H3 को कॉल किया और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस ओपन किए और यहाँ पर हम उसके ऊपर स्टाइलिंग अप्लाई किया। H1 की तरफ हम लोगों ने किया। तो ये तो थे हमारे पास एलिमेंट सेलेक्टर। उसके बाद हमारे पास क्लास सेलेक्टर थी। क्लास में हम लोगों ने डॉट का यूज़ किया। मेरे पास यहाँ लिखे हुए भी थे। ये रही क्लास सेलेक्टर, डॉट मेन्यू। आप क्लासेस बनाते हो अपना कोडिंग जो है वो सिंपल फॉर्मेट में लिखने के लिए, टाइम बचाने के लिए, और उसको आप क्लास जो है वो बारी बारी अलग अलग टैग्स को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो आपका काम ईजी हो जाएगा। आईडी सेलेक्टर हम लोगों ने यूज़ किया था कि ये यूनिक होता है और इसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होती है। सेलेक्टर्स की अगर हम बात करें तो आईडी की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद क्लास की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, उसके बाद एलिमेंट की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। और यूनिवर्सल सेलेक्टर की हम लोगों ने बात की थी कि ये पूरा आपका रूट है, एचटीएमएल का पूरा रूट। बॉडी और यूनिवर्सल सेलेक्टर में लोग कंफ्यूज होते हैं जब वो सीएसएस पे काम करते हैं ना, तो वो बॉडी में और यूनिवर्सल सेलेक्टर में कंफ्यूज होते हैं। तो यूनिवर्सल सेलेक्टर जो है वो पेरेंट है बॉडी का, ये चीज़ आप याद रखें कि यूनिवर्सल पूरा का पूरा रूट है एचटीएमएल का, ठीक है। और बॉडी जो है वो एक टैग है। काम करते हो बॉडी के अंदर ना, ये रहा आपका एचटीएमएल, ये है हमारी बॉडी, ठीक है। ये बॉडी यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ पे एंड है, तो हमने जितना भी काम किया वो बॉडी के अंदर किया। सो बॉडी हमारा एक अलग सेट है, इसको एलिमेंट कह सकते हो, ठीक है। लेकिन ये जो मैं यूनिवर्सल सेलेक्टर की बात करूँ, ये पूरा का पूरा एचटीएमएल है। सो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। ग्रुपिंग सेलेक्टर हम लोगों ने कहा कि अगर हमने मल्टीपल चीज़ों को एक साथ सेलेक्ट करना है, तो आप क्या कर दो, कुछ इस तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक है। आप यहाँ लिख सकते हो कि H1 कॉमा H3, इस तरीके से आप जो है कोड लिख सकते हो। उसके बाद हमारे पास है हमारा नेस्टेड सेलेक्टर। नेस्टेड क्या होता है कि
यानी एक हमारे पास div है, उस div के अंदर हमारे पास एक h1 पड़ा हुआ है और एक पैराग्राफ पड़ा हुआ है या एक बटन पड़ा हुआ है। तो आप क्या कर सकते हो कि उस div को पहले आप टारगेट करोगे, उस div के अंदर जो है वो आप क्या करोगे, उसकी चाइल्ड को कॉल करोगे। ठीक है, तो आप इस तरीके से कॉल कर सकते हो, जैसे मैंने कहा डॉट div। ठीक है, वहां जाकर आपने फिर ये वाला साइन लगाना है ग्रेटर देन का, और वहां से आपने h1 को इस तरीके से कॉल किया। तो यानी एक डिव के अंदर जाओ, उसके अंदर एक और एलिमेंट है, जाके उसको टारगेट करो और उसको स्टाइल करो। सो ये नेस्टेड सेलेक्टर होता है। सूडो सेलेक्टर हमने पढ़ा था हवर। वैसे सूडो सेलेक्टर बहुत सारे होते हैं, आई थिंक 3-4 जो बहुत फेमस है। तो हवर हम लोगों ने फिलहाल पढ़ा था कि हवर क्या होता है। अब फोकस, शायद फोकस हमने नहीं पढ़ा, तो उन चीज़ों को हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सूडो सेलेक्टर ये होते हैं कि जैसे आप कर्सर लेके जाते हो ना, तो कुछ चेंज हो तो उसको हम कहते हैं सूडो सेलेक्टर। हाँ ठीक है, ये इमेज मैं ग्रुप के अंदर भेज दूंगा। आई थिंक मैंने शायद भेजी थी या नहीं भेजी थी, मैं ग्रुप के अंदर अगेन इसको भेज दूंगा। तो ये सेलेक्टर्स है, ये अपने याद रखने हैं कि कौन से सेलेक्टर्स क्या काम करते हैं। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक सेलेक्टर्स थे, और इम्प्लीमेंट करने के 3 तरीके होते हैं। वैसे ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है, आप हमेशा हम जो भी काम करेंगे हम एक्सटर्नल सीट्स के अंदर ही कराएंगे। तो अगर आपसे कोई पूछे तो 3 तरीके होते हैं। सो आज की हमारी फाइल हम लोग यहाँ बना लेते हैं। आई थिंक हमने यहाँ गड़बड़ की थी ना, क्लास 2 के नाम से फाइल नहीं बनाएंगे ना, कि ऐसे ऐसे फाइल बनाएंगे। क्लास 2 में जाके हम यहाँ पे हमारी फाइल बनाएंगे index.html। ठीक है, सो ये इस तरीके से हम लोग फाइल बनाएंगे। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है कि आज हमने सीखना है बेसिकली बॉर्डर की प्रॉपर्टीज़ और बैकग्राउंड। हाँ, बैकग्राउंड को भी डिस्कस कर लेंगे। सो देखते हैं पहले बॉर्डर की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सो सबसे पहले मैं यहाँ एक h1 बना लेता हूँ, और h1 के अंदर मैं कुछ भी लिख लेता हूँ, जैसे कि हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। इस तरीके से मैं इसको लाइव करूँगा, और ये हमें कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। अब हमने क्या करना है कि मैं चाहता हूँ कि ये जो है मेरा सेंटर में आए, तो मैं इसके लिए एक टैग का यूज़ करूँगा, और वो है हमारे पास सेंटर। सेंटर के नाम से ही आप समझ गए होंगे कि ये कंटेंट मेरा क्या आएगा, सेंटर में आएगा। सो मैं सेंटर के अंदर मैंने h1 को लिखा, सो वो कंटेंट जो था मेरा वो भी सेंटर में आ गया। ये तरीका हम लोग यूज़ नहीं करते अब हमारे पास बहुत सारे तरीके आ चुके हैं CSS को यूज़ करते हुए। लेकिन अब जैसे हम लोग स्टार्ट से लेके चल रहे हैं तो वो आपको समझ नहीं आएंगे। सो आप HTML के टैग का ही आप फिलहाल गुजारा करें। ठीक है, सो अब मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर बॉर्डर की प्रॉपर्टी अप्लाई करूँगा। मैं यहाँ जाऊँगा और यहाँ पे लिखूँगा लिंक। ठीक है, इस तरीके से स्टाइल डॉट सी एस एस उसने बाय डिफॉल्ट एक नाम ले लिया, मैंने कहा ठीक है, कंट्रोल प्लस क्लिक। ये कहेगा क्रिएट फाइल, मैं कहूँगा यस। हमारी सी एस एस की फाइल जो है वो बन चुकी है। तो जो मेरा पिछली क्लास का काम था वो इस फोल्डर के अंदर जो है वो क्लोज्ड है, और हम इस वक्त इस फोल्डर के अंदर काम कर रहे हैं जो कि क्लास 2 की फोल्डर है। सो अब यहाँ हम क्या करेंगे, हम h1 को ऊपर बॉर्डर बॉर्डर की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। मैं कहूँगा h1, उसने कहा यस। मैं इसको कहूँगा कि बॉर्डर। जैसे ही मैंने बॉर्डर लिखा ना, तो आप देख सकते हो कितनी सारी बॉर्डर्स की प्रॉपर्टी आ रही है। ये देखें, ये ना खत्म होने वाली प्रॉपर्टीज है, यहाँ तक है, इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टीज है। सारी पढ़ेंगे नहीं, सारी नहीं पढ़ेंगे, इसमें से कुछ कुछ पढ़ेंगे। आपने जस्ट लगाना है बॉर्डर।
बॉर्डर के बाद वो आपसे 3 चीज़ें पूछेगा कि आपने अ, जो बॉर्डर अप्लाई करना है वो कितना होना चाहिए। यानी आप उसको पिक्सेल्स में बताओ कि कितना बारीक होना चाहिए, मोटा होना चाहिए, पतला होना चाहिए, कैसा होना चाहिए ना उसकी जो बॉर्डर चारदीवारी है वो। सो मैं उसको कहता हूँ कि भाई 2 पिक्सल का होना चाहिए। फिर वो पूछता है कि जो चारदीवारी आप बना रहे हो, बॉर्डर आप बना रहे हो, वो किस किस्म का होना चाहिए। यानी वो सॉलिड में होना चाहिए, डॉट में होना चाहिए या डैश में होना चाहिए। मैं इसको कहता हूँ कि सॉलिड में होना चाहिए। अब वो ये पूछेगा कि आपने कौन से कलर में चाहिए। सो मैं उसको कहूँगा कि मुझे जो है वो ब्लू कलर में चाहिए। ठीक है। तो ये 3 वैल्यूज़ आप याद रखें कि जब भी आप किसी को बॉर्डर देंगे, सो वो आप उसको 3 चीज़ें बताओगे। जैसे मैंने बॉर्डर के ऊपर हवर किया ना, तो वो लिखा हुआ कुछ आ रहा है, कहते हैं शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी फॉर सेटिंग बॉर्डर विड्थ, स्टाइल एंड कलर। आप उसको पहले विड्थ डिफाइन करोगे, फिर स्टाइल डिफाइन करोगे और फिर कलर डिफाइन करोगे। स्टाइल का मतलब है वो सॉलिड, और अभी मैं बताऊंगा आपको वो क्या पूछ रहे हैं। तो आपने इस तरह से वैल्यू दे दी। अब आप अपना आउटपुट देखो, तो आपको इस तरीके का जो है वो आउटपुट मिलेगा। हाँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं चाहता हूँ कि यार इसकी दीवार की बॉर्डर का जो थिकनेस है ना, ये ख़त्म हो, यानी ये थोड़ी सी मोटी हो। तो हम क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे हमने 2 लिखा है ना, हम इसको 5 कर देंगे। सो बॉर्डर का जो साइज है वो बढ़ जाएगा। हाँ, बढ़ जाएगा, आप देख सकते हो। ठीक है। अगर आप चाहते हो कि नहीं ऐसा भी ना हो, तो 8 पिक्सल कर दो, मजीद बढ़ जाएगा। हाँ, तो मजीद बढ़ गया। तो समझाने का मकसद ये है कि इससे आपका साइज जो है वो आप डिफाइन करते हो। जैसे स्टैंडर्ड जो है वो 2 पिक्सल है। कुछ लोग 1 पिक्सल रखते हैं, कुछ लोग 2 पिक्सल रखते हैं। तो इस तरीके से फिर आपने क्या करना है कि स्टाइल की बात करते हैं, ये वाला। ठीक है। विड्थ तो हमारे पास हो गया ना। अब स्टाइल की बात करेंगे कि यहाँ पे हमने लिखा है सॉलिड। देखिए ये तो हो गया ना सॉलिड। मैं चाहता हूँ कि यार ऐसा हो कि सॉलिड ना हो। ठीक है। सॉलिड सॉलिड की जगह हो डॉटेड। जैसे ही मैंने लिखा ना DOTTED, डॉटेड, तो अब देखेंगे कि वो जो पहले लाइन थी ना, वो अब चेंज हो गई है। अब वो इस तरीके की हो चुकी है, ये डॉट डॉट नजर आ रहे हैं आप। तो ये मतलब डॉटेड डॉटेड हो गया ना। तो हम लोग क्या करते हैं, इन चीज़ों को साथ ही साथ लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है। हम लोग यहाँ ये करते हैं कि यहाँ हम लोग लिख लेते हैं ना। ठीक है। ओके। सो अब हम लिखना शुरू करते हैं। CSS बॉर्डर प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज, इस तरीके से। सो आपने सबसे पहले प्रॉपर्टी लगाई बाय डिफॉल्ट। आपने इस तरीके से प्रॉपर्टी लगाई। आपने लिखा बॉर्डर, उसके बाद आपने लिखा 2 पिक्सल, उसके बाद आपने डिफाइन किया कि सॉलिड हो, और फिर आपने कहा कि ब्लू, इस तरीके से। अब आप स्टाइल देखोगे कि जो स्टाइल है ना हमारे पास, वो कितनी किस्म की होती है। यहाँ पे हम लोग एक चीज़ डिस्कस करेंगे कि हमारे पास होती है एक विड्थ, एक होता है हमारे पास स्टाइल, और एक हमारे पास होता है कलर। ठीक है। सो अब हम स्टाइल को देखेंगे। पहला स्टाइल था हमारे पास सॉलिड। ठीक है। दूसरा स्टाइल जो है वो है हमारे पास डॉटेड। तीसरा स्टाइल जो है हमारे पास वो है हमारे पास डैश्ड। हाँ, डैश्ड का भी एक हमारे पास एक स्टाइल होता है। तो डैश्ड क्या काम करता है, ये तो था डॉटेड था। तो डैश क्या करता है, इस तरीके से लिखते हैं DASHED, डैश्ड। तो डैश्ड हमारे पास कुछ इस किस्म की होती है। ठीक है, यानी डैश डैश होती है। तो ये भी अच्छा है। और हम क्या करते हैं,
इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी भी हमारे पास होती है, कौन सी होती है, वो होती है डबल की। ठीक है, और ये काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है। जैसे आपने डबल लेगा तो आपको क्या समझ आया कि लाइन क्या होगी, डबल होगी, कुछ इस तरीके से होगी। ठीक है, ये डबल लाइन। सो हाँ, तो ये भी हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है। मैं साथ ही साथ इनको लिख भी रहा हूँ ताकि मैं जो है बाद में इसको ग्रुप के अंदर भेज सकूँ और आप लोग जो है इसको देख कर प्रैक्टिस कर सको। और के बाद हमारे पास होती है डबल। सो डबल की प्रॉपर्टी होने के बाद हमारे पास, सो ये थी हमारे पास डबल की प्रॉपर्टी। सो उसके बाद जो है हमारे पास एक और प्रॉपर्टी होती है ग्रुप की, और ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है ग्रुप। इस तरीके से GROOP ग्रुप। ग्रुप क्या करता है, एक लाइन बना देता है, लेकिन आप जरा इसको गौर से देखेंगे ना तो एक शेडो सा बना हुआ है यहाँ पे। अगर मैं कलर चेंज करके बताऊं ना, थोड़ा सा अगर मैं चेंज करके बताऊं, तो ग्रुप आप देखेंगे कि थोड़ा सा और जूमिंग करके कि स्टार्ट में जो है ब्लैक है। ठीक है, स्टार्ट में देखिए ब्लैक है, लेकिन फिर नीचे क्या है, थोड़ा सा ये वाला ग्रे कलर है। तो ग्रुप की ये खासियत है। आपको शायद सही नहीं दिख रहा होगा, मैं इसको बिल्कुल ही ब्लैक कर देता हूँ इस तरीके से। देखिए, जी जी अलीश भाई। डबल में डबल लाइन शो होती है, हाँ बिल्कुल, डबल में डबल लाइन शो होती है ना, डबल में डबल लाइन शो होती है। एक मिनट, मैं इसको करता हूँ डबल। ये देखिए, सो अब आपको यहाँ पे डबल लाइन शो हो रही है इस तरीके से। ठीक है, तो ये डबल की प्रॉपर्टी है, डबल को भी हम कभी कभी यूज करते हैं। तो डबल के बाद जो चीज़ थी वो था ग्रुप की। हम ग्रुप की बात कर रहे थे कि ग्रुप जो है वो भी हम यूज़ करते हैं। सो ग्रुप के अंदर फ़र्क मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसका जो स्टार्टिंग है ना वो डार्क ब्लैक है, क्योंकि मैंने उसको ब्लैक कलर ही दिया है, मैंने दूसरे कलर्स को नहीं दिया, लेकिन इसने खुद से 2 कलर ले लिए। स्टार्ट उसका ब्लैक है और फिर अंदर की साइड से क्या है कि ये ग्रे वाला कलर आ रहा है। ठीक है, इसके साथ एक और प्रॉपर्टी होती है जो कि दोनों काफ़ी मैच है ना, तो कई लोग समझते हैं कि शायद एक ही प्रॉपर्टी है, लेकिन फ़र्क है। अब सेकंड प्रॉपर्टी मैं आपको बताऊं तो ग्रुप के बाद जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो है रिज। रिज RIDGE रिज। आप इसको देखेंगे तो ये भी जो है हमारे पास क्या है, सेम प्रॉपर्टी है, लेकिन इसमें भी फ़र्क है। आपने देखा कि जो ग्रुप हमने लगाया था, सो स्टार्ट में डार्क ब्लैक था, सेकंड वाली जो लाइन थी वो थोड़ी सी क्या थी, डल थी, यानी वो ग्रे थी। लेकिन रिज लगाने से क्या हुआ कि जो ब्लैक कलर उसको मैंने बाय डिफॉल्ट दिया है, उसका अपना कलर ब्लैक है। सो वो लगाने से क्या हुआ कि स्टार्ट में वो जो बाय डिफॉल्ट वाला कलर था ना, ग्रे, वो उसने स्टार्ट में रख दिया, और जो ब्लैक था वो उसने अंदर की तरफ रख दिया। सो ग्रुप और रिज में ये छोटा सा मामूली सा फर्क है, जो कि कई लोगों को कंफ्यूज कर देता है कि यार ये दोनों तो एक ही प्रॉपर्टी है। सो ये दोनों सेम नहीं है। सो हम भी इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। यूज केस में बाद में बताऊंगा, जब हम वेबसाइट्स बनाएंगे तो हम इसको यूज़ करेंगे, और इसके साथ कुछ 2-3 चीज़ें और जोड़ देंगे ना, तो ये इसका अट्रैक्शन इतना खूबसूरत हो जाएगा कि आप लोग इसको फिर यूज़ करने लगेंगे। सो पहले हम लोग प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। पिछली बार भी मैं काफ़ी तेज़ चला गया था, तो उसमें क्या कि सर हमें समझ में नहीं आ रहा, काइंडली प्रॉपर्टीज़ को एक एक करके डिफाइन करें ताकि हमें सारी चीज़ें क्लियर हो। सो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि चीज़ों को बारी बारी लिख रहा हूँ। सो ग्रुप के बाद हमारी कोर प्रॉपर्टी थी, वो थी हमारे पास फिक्स्ड। ठीक है, कि 6 कोई 8-10 प्रॉपर्टीज है हमारे पास, ये छठी प्रॉपर्टी थी। सातवीं प्रॉपर्टी जो मैं यूज करूंगा वो होगी मेरी इनसेट की। इनसेट, ठीक है, इनसेट क्या काम करती है, इनसेट, ठीक है, इनसेट की प्रॉपर्टी यूज करने का
हाँ, ये बिल्कुल ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ, तभी मैं यहाँ लिख रहा हूँ ना कि मैं ग्रुप में शेयर करूँ कि क्लास के बाद आप लोग अगर इसको आपके जहन से निकल जाए तो ग्रुप में आपके पास ये नोट्स की शक्ल में आप समझ लें आपके पास मौजूद हो। और यहाँ पे इसकी रिकॉर्डिंग भी चल रही है, अगर आपको ये आइकन नज़र आ रहा है। सो ये रिकॉर्डिंग भी मैं बेसिकली यूट्यूब चैनल बनाया है, उस पे मैं अपलोड कर दूँगा। आप लोग उस चैनल से जो है वो देख सकते हो कि ये प्रॉपर्टी हमने किस तरीके से यूज़ की थी। सो इनसेट को हम यूज़ करेंगे। इनसेट से क्या होगा कि उसका अपना कलर जो है वो ब्लैक है, लेकिन इनसेट ने क्या किया कि उसको यहाँ से टॉप से और लेफ्ट से उसको ब्लैक कलर दे दिया, टॉप से और लेफ्ट से। बॉटम और राइट से उसने ग्रे कलर कर दिया, यानी उसको 2 कलर्स में उसने चेंज कर दिया। सो क्या ब्लैक के साथ वो ग्रे कलर रख रहा है, कॉम्बिनेशन बना रहा है ना। सो क्या वो दूसरे कलर के साथ भी कोई दूसरा कलर रखेगा या फिर ऐसा ही रखेगा। सो हम उसको चेक करेंगे। हमने उसको रेड कलर दिया और देखते हैं रेड के साथ क्या करता है। सो आपने देखा कि टॉप से उसने ब्राउन कलर दे दिया, टॉप और लेफ्ट से, बॉटम से उसने रेड कर दिया। यानी ये खुद ब खुद कलर के साथ उसकी इंटरेक्शन खुद ब खुद से रख देता है। ठीक है। यानी ऐसा बनाता है ताकि वो बुरा नजर ना आए। अब जैसे मैं डार्क ग्रीन ये रहा। ठीक है, डार्क ग्रीन के साथ किसको रखेगा। सो डार्क ग्रीन के साथ भी उसने यहाँ टॉप और लेफ्ट पे डार्क रखा और बॉटम में उसने क्या किया, लाइट ग्रीन रख दिया। ठीक है, तो ये इस तरीके से काम करती है और ये इस प्रॉपर्टी का नाम है इन सेट। उसके बाद हमारी प्रॉपर्टीज तो मेरे ख्याल से हो चुकी है। ये प्रॉपर्टीज नहीं है, ये स्टाइल है। ठीक है, मैंने बताया था ना कि जब भी हम बॉर्डर को डिफाइन करते हैं हम 3 चीजें देते हैं। ये लिखा हुआ भी आपको नजर आ रहा है, विड्थ, स्टाइल और कलर। विड्थ तो आप 2 पिक्सल 5 पिक्सल बॉर्डर की मोटाई पे डिपेंड करता है कि आप कितनी मोटी वो उसकी लाइन बनाना चाहते हो। फिर विड्थ तो हम लोगों ने डिफाइन की। स्टाइलिंग का जो जो हम कर रहे हैं ये सब स्टाइलिंग है कि बॉर्डर का स्टाइल कैसे हो, वो दिखे कैसे। और कलर तो आप कोई भी कलर रख सकते हो। तो इन सेट के बाद हमारे पास एक आखिरी प्रॉपर्टी है, वो है आउटसेट। वैसे और भी बहुत सारी है लेकिन इतनी ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आगे चल के हम लोग सीएसएस के फ्रेमवर्क्स पढ़ेंगे ना, टेलबैंड सीएसएस पढ़ेंगे और सेस पढ़ेंगे, मटेरियल यूआई पढ़ेंगे। तो एडवांस इसके फ्रेमवर्क से। तो बेसिक तो आपको पता होना चाहिए। आउटसेट क्या करती है, आउटसेट भी बिल्कुल सेम वही काम करती है लेकिन थोड़ी सी चेंज है। ठीक है, इन सेट का आउटसेट। ठीक है, यानी इन सेट में ये जो डार्क था ना ये टॉप पे और लेफ्ट पे था। आउटसेट में क्या हुआ कि डार्क बॉटम और राइट पे आ गया और वो दूसरा कलर ऊपर चला गया, यानी उल्टा हो गया बस। बाकी इसमें ज्यादा फर्क नहीं है। कलर को चेंज करके बताऊँ ना तो आपको पता चलेगा हमने रेड कलर यूज किया था। ठीक है, सो आप देखना कि क्या होता है। सो यहाँ पे पहले क्या था, ब्राउन था और यहाँ पे ब्राउन अब नीचे चला गया और ये जो हमारा रेड कलर था ये ऊपर टॉप पे आ गया। सो छोटा सा फर्क है। सो ये तो थी हमारी स्टाइल्स। ठीक है, हमारे बॉर्डर के स्टाइल्स। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो अगली चीज है वो है बॉर्डर का। नहीं, अगली चीज जो मैं आपको बताने वाला हूँ ना उसको आप जरा गौर से देखिएगा। सो वो मैं इस तरीके से, ये तो जैसे बॉर्डर लग रहा है चारों तरफ से, ये बॉर्डर लग रहा है चारों तरफ से। मैं चाहता हूँ कि मुझे चारों तरफ से बॉर्डर नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ नीचे से इसका बॉर्डर चाहिए, यानी कि अंडरलाइन चाहिए। तो अंडरलाइन मैं इसको नहीं करूँगा बल्कि मैं इसको कुछ इस तरीके से दूंगा। ठीक है, मैं इसको इस तरीके से कहूँगा कि भाई बॉर्डर बॉर्डर तो दे दो लेकिन बॉर्डर को दे दो बॉटम से। ठीक है, इसने बॉटम से हम इसको अभी बॉर्डर देने देंगे। तो वो किस तरीके से देंगे, हम वही पुराना वाला तरीका, हम इसको कहेंगे कभी 2 पिक्सल। ठीक है, और सॉलिड या कोई भी आप स्टाइल यूज कर लो आपकी मर्जी। और यहाँ पे कलर उसको दे दो, जैसे मैं इसको कलर दूंगा येलो या येलो ग्रीन। तो ये आप देख सकते हो कि इसको क्या हुआ कि इसने बॉटम से जो है वो एक बॉर्डर इसको असाइन हो गया। बॉर्डर चारों तरफ नहीं है बल्कि हमने वहाँ पे डिफाइन किया है बॉर्डर बॉटम, बॉटम से बॉर्डर दे दो। तो अगर बॉर्डर से बॉटम से हम उसको बॉर्डर दे सकते हैं तो हम उसको टॉप से भी बॉर्डर दे सकते हैं। हाँ, हम टॉप से भी दे सकते हैं। हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, बॉटम की जगह पे लिख लेंगे टॉप।
तो टॉप से आ जाएगी। हाँ ये देख सकते हो, टॉप से बॉर्डर आ गया। अच्छा, सो अगर टॉप से और बॉटम से हो सकता है तो फिर लेफ्ट राइट से हो सकता है। हाँ बिल्कुल, लेफ्ट से भी हो जाएगा। ये देख सकते हो, लेफ्ट से देख रहा हूँ, लेफ्ट से भी आ गया। आपने कभी गौर किया होगा ऐसी वेबसाइट्स के अंदर कि जब आप किसी चीज़ के ऊपर इस तरह हवर करते हो, या कोई भी चीज़, जैसे हमारे पास, हमने एचटीएमएल में पढ़े थे ना, लिस्टेड आइटम्स, लिस्टेड आती है, तो वहाँ पे ये वाले ये छोटे छोटे इस तरीके से डॉट बने होते हैं। ये तो पेज मैंने काफ़ी जूम किया हुआ है, और इस कंटेंट को मैंने सेंटर में किया है, तो इस वजह से ये कोने में आ गया, वरना अगर मैं सेंटर हटा दूँ तो ये इसके पास कोने में चली जाएगी। ठीक है, आपने यहाँ बहुत सारा कंटेंट इस तरीके से देखा होगा, उसके साथ ही छोटे छोटे ये बने होते हैं और डिज़ाइन होते हैं, बेसिकली वो बॉर्डर को यूज़ करते हैं। सो जब हम बनाएंगे तब आप क्लियरली जो है वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, अच्छे से समझ में आएगा। सो राइट को भी हम कर सकते हैं, लेफ्ट को हम लोगों ने कर लिया, राइट को भी जल्दी से देख लेते हैं। हाँ, राइट को भी हम लोगों ने कर लिया है, ये आप देख सकते हो, राइट को भी जो है आ रहे हैं। सो ये चीज़ तो हमें क्लियर हो गई कि हाँ, बॉर्डर जो है वो बॉटम का ज़्यादा यूज होता है, तो बॉर्डर बॉटम से भी लिया जा सकता है, और लेफ्ट टॉप, लेफ्ट राइट से भी लिया जा सकता है। उसके बाद एक और चीज़ हम पढ़ेंगे, अ, पढ़ेंगे क्या, मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसा कि जैसा कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि एक डिव बनाऊंगा जल्दी से, और उस डिव के अंदर, इसके लिए मैं बनाना चाह रहा हूँ एक सर्कल, कि हम सर्कल भी बना सकते हैं। सर्कल बनाने से पहले मैं आपको एक और चीज़ समझाता हूँ, विच इज़ बॉर्डर रेडियस। कि बॉर्डर रेडियस नाम की भी कोई चीज़ होती है। मैं इसको यहाँ से अनकमेंट कर देता हूँ, जो मैंने स्टार्ट में किया था, और मैं इसको कहूँगा सॉलिड, इस तरीके से। सो आप देख सकोगे कि हमारे पास वो पुराना वाला आ गया कि सॉलिड मैंने किया, तो चारों तरफ बॉर्डर अप्लाइड है। ठीक है। जी अनिल जी। हाँ सर, बॉर्डर बॉटम लेफ्ट और राइट में हम ग्रुप और रिच और इन सेट, हाँ, कैसे लगाएंगे और इफेक्ट कैसे आएगा। बिल्कुल इफेक्ट आएगा, लेकिन वो जो है बात की चीज़ें हैं, लगा सकते हैं, क्यों नहीं लगा सकते। यहाँ पर भी मैं इसको थोड़ी देर के लिए अनकमेंट कर देता हूँ, और ये वाला था हमारा बॉर्डर बॉटम। ठीक है, सॉलिड की जगह पे मैं यूज़ करूँगा ग्रुप, ग्रुप, इस तरीके से। सो आप देखोगे कि यहाँ पे आ गया ग्रुप, इस तरीके से। ऐसे आपका क्वेश्चन क्या था, ग्रुप ऑरेंज और इनसे कॉन्सेप्ट कैसे लगाएंगे और इफेक्ट कैसे आएगा। ऐसे ही इफेक्ट आएगा जिस तरह मैंने यूज़ किया है। ग्रुप के मैंने यूज़ किया तो ये बॉटम के लिए आ गया अभी। तो ये जो लाइन है, ये देखो, यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ पे एंड हो रही है ना, ये काफ़ी बड़ी लाइन है। सो अगर आप चाहते हो कि यार इतनी बड़ी लाइन तो मुझे नहीं चाहिए, जितना मेरा कंटेंट है उसके हिसाब से लाइन आए, सो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसकी डिस्प्ले हमें चेंज करनी पड़ेगी। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि डिस्प्ले ब्लॉक और इनलाइन एलिमेंट्स कौन से होते हैं, तो वो अब आगे की चीज़ है। ठीक है, सो आप देख सकते हो, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक करने से जितना आपका कंटेंट था उतनी उसको जो है वो बॉर्डर असाइन। अब इसको और ब्यूटीफुल कैसे बनाएं कि ये जो है वो थोड़ी सी वो हो जाए, तो वो होता है बॉर्डर शेडो। हम बॉर्डर को शेडो भी दे सकते हैं, जिस तरह हमने कार्ड्स के ऊपर अप्लाई किया था। और कभी कभार ये होता है कि हम इसको हाइड कर देते हैं, गायब कर देते हैं, और हम इसके ऊपर जो है सूडो सेलेक्टर यूज करते हैं, हवर को। जैसे ही हमारा हवर यहाँ पे आए ना, इस तरीके से, तो यहाँ से एक लाइन स्टार्ट हो, यहाँ तक आए, और जैसे ही हमारा हवर हटाएं तो लाइन यहाँ से वापस होके यहाँ पे खत्म हो जाए। ठीक है, सो जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी एडवांस हैं, तो इंशाल्लाह वो हम उसको आगे डीप डिस्कशन करेंगे। बाकी आपका जो क्वेश्चन है कि ग्रुप, रेंज और इनसेट आउटसेट वगैरह हम यूज़ कैसे करें, तो आप इस तरीके को यूज़ करते हुए लगा सकते हो। ऑन सेट स्टाइल लगाएं, हाँ ऑन सेट लगा सकते हैं, ऑन सेट बिल्कुल लगाएंगे। यहाँ पे हम थे ना ग्रुप, हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। ऑन सेट नहीं था, वो इन सेट था, इन सेट। ठीक है, ये आप देख सकते हो, इन सेट लगाने का। इन सेट जब हमने यूज़ किया तो वो इस तरीके से आया। हाँ, तो हमें क्या हो रहा है कि कुछ
ज़्यादा इफेक्ट नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, कलर भी हम लोगों ने कुछ ऐसा यूज़ किया है ना, डार्क रेड यूज़ करूँगा, सो अब मुझे जो है वो थोड़ा सा 50-50 नज़र आए। लेकिन मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि पूरी की पूरी जो वो है, हाँ डार्क है। ठीक है, वैसे होना चाहिए था कि 50% ये रेड हो और 50% ये ब्राउन हो। जैसे हम लोगों ने देखा था ना कि चारों तरफ जब हमने अप्लाई किया था, तो टॉप और लेफ्ट जो है वो रेड था और बॉटम और राइट जो था वो ब्राउन था। तो आप इस तरीके से लगा सकते हो। अगर आप चाहते हो कि और भी ज़्यादा खूबसूरत लगे और बेहतरीन लगे, तो वो आप बॉर्डर शेडो जो कि अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं, हम वो प्रॉपर्टीज़ के ऊपर यूज़ करेंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें हम इसके साथ यूज़ करते हैं। फिलहाल तो हम एक एक चीज़ पहले पढ़ लें, फिर हम एक साथ लगाने की कोशिश करेंगे। सो मैं चाहता हूँ कि आप इसके बाद ना यहाँ पे मैं आपको एक सर्कल बना के दूँ। एक सर्कल कैसे बनता है, ठीक है। और उससे पहले जो है मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा। इसको भी हम लोग कर दो इस तरीके से। और जो टॉप वाला था ना, जो चारों तरफ बॉर्डर अप्लाई थी, हम उसको दोबारा से इनेबल करेंगे। ये आप देख सकते हो, इस तरीके से मैं इसको अगेन इनेबल किया। अब मैं इसके ऊपर कुछ ट्रिक बताने वाला हूँ, ठीक है। या इसके ऊपर रहने दें, हम एक बटन बना लेंगे, ठीक है। बटन, ठीक है, बटन क्लिक मी। सो ये बटन है हमारे पास, क्लिक मी, ठीक है। और ये बाय डिफ़ॉल्ट इन्होंने सीएसएस अप्लाई की है, क्योंकि मैंने यूनिवर्सल सर्किट का यूज़ नहीं किया ना। सो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस बटन के ऊपर मैं इस बटन को जो है वो मैं कुछ बॉर्डर वगैरह देने वाला हूँ। अगर रिटर्न टेक्स्ट को स्टाइलिश लिखना है तो क्या करेंगे? रिटर्न टेक्स्ट को, आई थिंक मैं समझा नहीं, रिटर्न टेक्स्ट को क्या मतलब? पैराग्राफ की बात कर रहे हैं आप? स्टाइलिश लिखना है तो क्या करेंगे? आप फॉन्ट फैमिली यूज़ करेंगे ना। आप इसको कलर भी दे सकते हो, जैसे मैंने ये लिखा है ना, जैसे कहाँ गया, हेलो वर्ल्ड ब्लैक में है ना। आप इसका कलर चेंज करो इस तरीके से। वैसे तो कलर की प्रॉपर्टी हम, तो इस तरीके से आप इसको कलर दे दो एक्वा। फिर आप क्या कर सकते हो, उसके साथ और भी छेड़छाड़ कर सकते हो, आप इसकी फॉन्ट फैमिली चेंज कर सकते हो। फॉन्ट फैमिली आप रख दो जैसे जॉर्जिया, ठीक है। थोड़ी सी आपको नज़र आ रहा होगा कुछ लिखने का स्टाइल जो है वो चेंज हो गया। जिस तरह हमारे पास एमएस वर्ड में होता है ना, बहुत सारी फॉन्ट की फैमिलीज होती है, वैसे। अब वर्दाना, आई थिंक कभी कभी जो है ये हमारे उसमें काम नहीं करता इस तरीके से। ये देखो, ये बोल्डेड टेक्स्ट है। तो फॉन्ट की बहुत सारी फैमिलीज होती है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। हाँ, 15 मिनट्स हमारी क्लास को बहुत मतलब रिमेनिंग है। और हम चाहेंगे कि हम बॉर्डर प्रॉपर्टीज़ को कवर करें इस 15 मिनट्स के अंदर। वैसे मेरा कोशिश थी कि मैं बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़ भी समझा दूँ, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, वो अगली क्लास में समझाऊंगा, ठीक है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इस बटन के ऊपर हमने कुछ बॉर्डर वगैरह अप्लाई करना है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा रहने दें कि भाई अब आपका काम जो है यहाँ पे खत्म। एक मिनट, क्या हो गया? लोगों ने मल्टीपल काम किया ना, इस तरीके से। अब हो गया। अब हम जाएंगे हमारे बटन के पास और बटन को कहेंगे, इसकी वजह से सारा कचरा हो गया ना। ये हो क्या रहा है, क्यों बार बार कमेंट्स आ रहे हैं?
हाँ ठीक है। अब हम आएंगे हमारे बटन को, और बटन को हम लोग एक बॉर्डर असाइन करेंगे। हम बॉर्डर असाइन करेंगे 2 पिक्सल सॉलिड और जी। सो बटन को जो है वो कुछ इस तरीके का बॉर्डर मिल जाएगा। और एक चीज़ होती है पैडिंग, पैडिंग में समझाऊंगा, लेकिन बाद में समझाऊंगा अभी नहीं। पैडिंग बेसिकली ये होता है कि किसी भी एलिमेंट को, किसी भी कंटेंट को आप अंदर से स्पेस देना चाहो, बाहर से नहीं अंदर से। बाहर से जब आप स्पेस दोगे तो आप मार्जिन का यूज़ करेंगे, लेकिन किसी कंटेंट को अंदर से अगर स्पेस देना हो तो हम पैडिंग का यूज़ करते हैं। मैं इसको पैडिंग देना चाहूँगा 5 पिक्सल की। सो ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और अब मैं इसके ऊपर एक प्रॉपर्टी अप्लाई करने वाला हूँ, वो होता है बॉर्डर रेडियस। कि इसका रेडियस आप चेंज कर दो। रेडियस अगर मैं इसको कहूँगा ना 15 पिक्सल, तो आप देखेंगे कि ये कुछ इस तरीके का हो जाएगा, गोल हो जाएगा, ठीक है। ये बटन हमारा, तो इसके किनारे क्या हो जाएंगे, थोड़े से गोल हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही मैं 15 पिक्सल की जगह अगर मैं यहाँ पे इसको सीधा 50 पिक्सल दूँ, तो ये एक सर्कल की शेप जो है वो एक सर्कल की शेप में आ जाएगा। सो अभी बटन जो है वो हमारे पास छोटा है, बटन हमारे पास इस वक्त है छोटा। सो अब ऐसा दिख रहा है, हाँ 15 पिक्सल करने से ये जो राउंड ब्रैकेट है ना, ये कुछ ज़्यादा 15 है, यानी बिल्कुल ये तरीके से गोल हो चुके हैं। तो अगर मैं वापस से अगर आपको दिखाऊँ ना, जो मैंने फर्स्ट टाइम दिया था कि 15 नहीं, 50 में क्या हो गया, 10 पिक्सल लगाने से क्या होगा कि इसके जो कोने हैं ये थोड़े से गोल हो जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं इसको 50 करूँगा तो ये बिल्कुल 50% गोल हो जाएंगे इस तरीके से। और मैं अगर इसको 15 की जगह पर मैं इसको कर दूंगा 100 पिक्सल, तो क्या हो जाएगा कि और भी ज़्यादा गोल हो जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। सो ये तो हम लगा रहे हैं चारों तरफ ना। हम लोग इसको यूँ भी कह सकते हैं कि आप टॉप बॉटम से 50 पिक्सल कर दो, और लेफ्ट राइट से भी आप 50 पिक्सल कर दो। अब ये जो मैं लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, तो ये मैं आपको अगली क्लास में समझाऊंगा कि इनका मकसद क्या है, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट का, ठीक है। सो बॉर्डर रेडियस का यूज़ करते हुए हम किसी चीज़ को गोल कर सकते हैं। और आपने अक्सर देखा होगा कि कई इनपुट्स हमारे पास होते हैं, जैसे हमारे पास हमारी इसका सर्च बार देख लें आप, ये जो सर्च बार है हमारे गूगल का, तो ये भी आप देख सकते हो कि ये भी क्या है, एक बॉर्डर है, ठीक है। और इसके कोने क्या है, गोल है। इसके अलावा हमारे पास और प्रॉपर्टी भी होती है कि बॉर्डर, बॉर्डर लिख लो आप, यहाँ पे लिख लो नन। नन करने से क्या मतलब, बॉर्डर खत्म कर दो। हाँ, हम कह रहे हैं कि बॉर्डर को खत्म किया जाए, तो आप बॉर्डर को खत्म कर रहे हो तो इसका मतलब है आपका ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, देख सकते हो। लेकिन वाइट है थोड़ा सा, तो शायद नज़र ना आए। मैं बैकग्राउंड कलर इसको दूँ तो अब आपको ये बिल्कुल शो हो जाएगा कि आपको ये बटन कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने स्टार्ट में उसको एक बॉर्डर दिया था ना, तो वो उसके ऊपर हम लोगों ने काम किया। जब हमारा काम खत्म हो गया, हमने उससे कहा कि अब हमें बॉर्डर दिखाई ना दे, क्योंकि बॉर्डर जब दिखाई देता है ना, मैं इसको दिल के लिए कमेंट करूंगा, तो ये काफ़ी बुरा बुरा दिखता है, देख सकते हो। ये इसको कलर मिला हुआ है, बड़ा मतलब अच्छा नहीं लग रहा। सो जब आपका काम हो जाए, फिर आप क्या कर दो, यहाँ से बॉर्डर को आप नन कर दो। तो प्रोफेशनल वेबसाइट्स में ऐसे ही होता है, उन्होंने बॉर्डर को क्या किया है, नन किया है। और यहाँ पर आप देखें, इन्होंने भी बॉर्डर को क्या किया है, नन किया है। ये जो गूगल है ना हमारा, तो इन्होंने भी 50 पिक्सल जो है वो लगाया है बॉर्डर रेडियस, और बॉर्डर को इन्होंने गायब कर दिया। सो एक प्रॉपर्टी थी। तो टाइम कितना रह गया हमारे पास, 8 मिनट है हमारे पास, ठीक है। हम एक सर्कल बनाने वाले थे यहाँ पर, कि सर्कल कैसे बनता है। सो हमने एक डिव टैग बनाया, और उस डिव टैग के अंदर हम लोगों ने लिखा, जैसे मैंने लिखा आई एम सर्कल, ठीक है। सो मैं यहाँ पे डिव को कॉल करूँगा डायरेक्ट, इस तरीके से मैंने डिव को कॉल किया। और अब मैं यहाँ पे इसको कुछ वैल्यूज दूंगा। सबसे पहले तो मैं उस डिव को साइज दूंगा। इसके लिए वो दिख रहा कैसे है, वो बिल्कुल इसके नीचे इस तरीके से दिख रहा है। मैं इसको एक स्टाइल दूंगा, और मैं यहाँ पे इसको बी आर दे देता हूँ, ताकि थोड़ी सी मुझे स्पेस दिखे।
वो बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे हैं। मैं सबसे पहले यहाँ आकर उसको सबसे पहले एक बैकग्राउंड कलर दूँगा कि मुझे पता चले कि मेरा डिव असल में है कहाँ तक, ठीक है? अब मुझे पता नहीं चल रहा ना कि मेरा डिव कहाँ से कहाँ तक है। तो मेरा डिव इतना ही है जितना मेरा कंटेंट है। सो मैं उसको एक विड्थ दूँगा कि आपकी जो विड्थ है ये थोड़ी-सी कम है, आप उसको काइंडली बढ़ा दें। 180 पिक्सल कर दें, देखते हैं कितनी हो गई। हाँ, विड्थ हमारी इतनी होगी। हमारा सर्कल जो है वो इतना ही होगा, जितनी मैंने इसको विड्थ दी है, ये इस तरीके से गोल हो, ठीक है? और हाइट भी इसकी 180 पिक्सल कर दो, हाइट भी इसको कर दो 180 पिक्सल। तो मैंने इसको हाइट भी दी 180 पिक्सल की, तो ये इतनी मेरी जो है वो मेरा बॉक्स बन गया, ठीक है? और इस बॉक्स के ऊपर अब मैं कुछ अप्लाई करूँगा। सो मैं इसके ऊपर अप्लाई क्या करूँगा, इसके ऊपर मैं करूँगा एक बॉर्डर, ठीक है? मैं सबसे पहले इसको बॉर्डर दूँगा 2 पिक्सल सॉलिड रेड, ठीक है? सो इसको बॉर्डर यहाँ पे मिल चुका है। अब जब मैंने इसको बॉर्डर असाइन कर दिया ना, अब मैं इसके ऊपर बॉर्डर रेडियस अप्लाई करूँगा, ठीक है? बॉर्डर रेडियस मैंने आपको बताया कि जब हम 50 पिक्सल लगाते हैं ना, तो क्या होता है कि बिल्कुल किनारे गोल हो जाते हैं। मैंने इसके ऊपर लगाया 50 पिक्सल, 50 पिक्सल कर दो या फिर आप 50% कर दो। तो ये यूनिट्स है, इनके ऊपर भी हम किसी दिन बात करेंगे कि यूनिट्स हमारे क्या काम कैसे करते हैं। तो आपने देखा ये बिल्कुल क्या है, एक सर्कल जो है वो बन चुका है, ठीक है? तो इसका वो तो बन चुका है, लेकिन हमारा कंटेंट जो है ना वो ऊपर टॉप पे चिपका हुआ है। अब उसको हम सेंटर में कैसे लाएं? उसके लिए आसान सा तरीका है, आपका क्या है, टेक्स्ट है ना, तो आप टेक्स्ट को अलाइन करो, बोल दो कि भाई मेरा जो टेक्स्ट अलाइन है उसको आप सेंटर में लिखो, तो आपका टेक्स्ट क्या हो जाएगा, खुद ब खुद सेंटर में आ जाएगा, ठीक है? कुछ इस तरीके से टेक्स्ट अलाइन सेंटर। क्यों नहीं हो रहा हमारा टेक्स्ट अलाइन सेंटर? चले कोई बात नहीं, टेक्स्ट अलाइन सेंटर नहीं हो रहा तो आप एक और काम कर सकते हो कि आप लाइन की हाइट को बढ़ा दो। लाइन की हाइट को आप 180 पिक्सल कर दो, जितना आपने अपना सर्कल बनाया है। अब लाइन हाइट क्या होती है कि ये जो मेरा कंटेंट है ना ये वाला, अब यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी ये लाइन है, ठीक है? ये इसकी लाइन हाइट है, हम इसकी लाइन हाइट बढ़ा सकते हैं। तो लाइन हाइट बढ़ाने से क्या हो जाएगा, आपका जो कंटेंट था वो खुद ब खुद सेंटर में आ जाएगा। ये है जुगाड़, ठीक है? जब प्रॉपर्टी काम नहीं करती तो हम इस तरीके से जुगाड़ लगाते हैं, ठीक है? तो ये आपका सर्कल जो है वो बन चुका है। सो आप इस तरीके से सर्कल्स वगैरह भी बना सकते हो। सर्कल का बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हो। बैकग्राउंड को इस वक्त मैंने बाय डिफ़ॉल्ट एक कलर दिया हुआ है, आप यहाँ पे इसको कोई भी कलर असाइन कर सकते हो, ठीक है? तो बैकग्राउंड पे हम किसी और क्लास में बात करेंगे कि बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज होता है। बैकग्राउंड के अंदर पिक्चर्स भी लगा सकते हैं, बैकग्राउंड के अंदर हम ऐसी पिक्चर्स लगा सकते हैं जो ऑटोमेटेड चेंज हो। तो सारी चीज़ें जो है हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। यहाँ तक आज किसी को कोई क्वेश्चन हो?